गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पूजा मैम हियर। योर नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर फिफ्थ बी आपकी रह गई थी। फिफ्थ ए में हम लोगों ने बात की है लिमिट्स की, फिफ्थ बी में हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। अब देखो क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें डिफरेंशिएबल चेक करना है। फंक्शन इज सेट टू विद डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ इट्स लेफ्ट एंड राइट डेरिवेटिव एट सी एग्जिस्ट। वही बात है, डेरिवेबिलिटी आप सीख चुके हैं। अब हमने देखना है कि फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। वही सेम जैसे हमें लिमिट एडजस्ट करवाते थे, कॉन्टिन्यूटी चेक करते थे, वही बात यहाँ पे है। हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव इक्वल है कि नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि लेफ़्ट और राइट और डेरिवेटिव में है क्या चीज़। वही जैसे हमने लिमिट्स में बात की है कि सी नेगेटिव सी पॉजिटिव, वही बात हम यहाँ करेंगे। लेफ्ट एंड डेरिवेटिव एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, जहाँ पे हमारा एक्स माइनस सी क्या होगा, माइनस डेल्टा से जीरो के बीच में लाई करेगा। और डेल्टा के बारे में आपको इंक्रीमेंट जब आपने सीखा था डेरिवेबल का फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, उसमें हमारी बात हुई थी। फिर है राइट डेरिवेटिव। राइट डेरिवेटिव में क्या है, राइट डेरिवेटिव एफ डैश सी क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, वेयर एक्स माइनस सी लाइज बिटवीन जीरो टू डेल्टा। एक इन्फो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये रिजल्ट हम निकाल सकते हैं लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव। एक हम ये कर सकते हैं, लेफ्ट डेरिवेटिव इसके इक्वल भी होता है लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। फिर राइट डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस टू डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू टू। बताना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस टू फंक्शन है। पहले तो ये आप इसको क्या कर सकते हैं, विद द डेफिनेशन ऑफ द मोड आप इसको फंक्शन को प्रॉपर फॉर्म में भी लेके कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे हम मोड एक्स की डेफिनेशन यूज़ करते हैं कि एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो हो तो माइनस एक्स है, ग्रेटर देन जीरो हो तो प्लस एक्स है, इक्वल टू जीरो हो तो भी प्लस एक्स है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है कि यहाँ पे मोड ऑफ एक्स माइनस वन है, वही लेस देन वन के लिए, ग्रेटर देन वन के लिए आप मोड ऑफ एक्स माइनस वन की वैल्यू निकाल सकते हो, मोड ऑफ एक्स माइनस टू की निकाल सकते हो। मतलब और इजी करना है तो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने किया है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लिया, टू पे चेक करना है हम लोगों को, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ टू अपॉन माइनस एच। अब देखिए एफ ऑफ टू माइनस एच है, तो जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स है वहाँ वहाँ हमने पूरे फंक्शन में टू माइनस एच पुट कर देना। तो हमारे पास आ जाएगा मोड ऑफ टू माइनस एच माइनस वन प्लस मोड ऑफ टू माइनस एच माइनस टू माइनस एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड ऑफ टू माइनस वन प्लस मोड ऑफ टू माइनस टू अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन अपॉन माइनस एच। अब लिमिट एच टेंड टू जीरो है, देखिए अगर हम टू माइनस एच करेंगे तो मोड ऑफ वन माइनस एच रह जाएगा, यहाँ पे रहेगा मोड ऑफ माइनस एच, एंड टू माइनस वन का मोड हटाएंगे तो मोड ऑफ वन प्लस टू माइनस टू का मोड हटाएंगे तो ज़ीरो अपॉन माइनस एच। गॉट इट। अब उसके बाद है, देखिए एच अगर जीरो को अप्रोच करता है तो मोड ऑफ वन माइनस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन माइनस एच। अगर आपको ये स्टेप नहीं क्लियर होता तो मैंने इसीलिए आपको बोला है कि या तो आप उस कीजिए मोड वाले फंक्शन को पहले प्रॉपर एक फंक्शन बना लीजिए इंटरवल्स को ब्रेक करके, नहीं तो देखिए आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि एच अगर जीरो को अप्रोच करता है तो मोड ऑफ वन माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, वन माइनस एच प्लस ये तो नेगेटिव ऑफ एच है तो प्लस एच हो जाएगा, मोड ऑफ वन वन ही हो गया। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया जीरो अपॉन माइनस एच दैट इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह राइट हैंड लिमिट में हम करेंगे लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन एच। तो उसमें हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टू प्लस एच पुट कर देंगे, एक्स की जगह टू प्लस एच पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो मोड ऑफ टू प्लस एच माइनस वन प्लस मोड ऑफ टू प्लस एच माइनस टू माइनस वही एफ टू की वैल्यू जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। सॉल्व करेंगे, मोड ऑफ वन प्लस एच प्लस मोड ऑफ एच आ जाएगा माइनस मोड ऑफ वन प्लस ज़ीरो। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखो वही एच जीरो को अप्रोच करता है, वैसे भी पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, वन प्लस एच ही रहेगी। मोड ऑफ एच की वैल्यू क्या रहेगी, एच रहेगी माइनस वन जीरो नीचे अपॉन में एच। अब वन से वन कट ऑफ हो गया, टू एच अपॉन में टू आ गया, सॉरी एच आ गया तो टू आ गया। तो लेफ्ट डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव, तो हम बोलेंगे फंक्शन इज़ नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू टू। एग्जिस्ट मतलब दोनों इक्वल नहीं है तो हम यहाँ बोलेंगे डेरिवेबल नहीं है। यहाँ पे जैसे हम लोग कॉन्टीन्यूटी में बात कर रहे थे कि लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट ऑन द पॉइंट, दैट इज द सेम इन द केस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, दैट वी हैव लेफ्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट डेरिवेटिव, देन वी कैन दैट फंक्शन इज डेरिवेबल, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस टू एक्स एक्स इज लेस देन टू, थ्री एक्स माइनस सेवन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इट्स नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू। अब ये टू पे ब्रेक फंक्शन है तो हम इसमें यहाँ भी चेक करेंगे डेरिवेबल है कि नहीं, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम।
लेफ्ट डेरिवेटिव के लिए वही एफ ऑफ टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन माइनस एच। एफ ऑफ टू माइनस एच का मतलब टू के लेफ्ट पे फंक्शन देखना है। टू पे लेफ्ट के लिए हमारे पास था 3 - 2x, 3 - 2x था हमारे पास, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 - h पुट कर देंगे। और एफ ऑफ टू हमारे पास था 3x - 7, तो 3x - 7 में हम जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 3 - 2 × 2 - h माइनस 3 × 2 - 7 है यहाँ पे अपॉन h। सॉल्व करेंगे 3 - 4 + 2h माइनस ऑफ 6 - 7 अपॉन h। फिर सॉल्व करेंगे -1 + 2h + 1 अपॉन h। तो हमारे पास आंसर आ गया 2। अब राइट हैंड लिमिट के लिए वही एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन एच है। अब देखो इक्वल टू पे भी हमारे पास 3x - 7 था और ग्रेटर के लिए भी, तो वही एफ ऑफ टू प्लस एच निकालना है, तो हम x को रिप्लेस कर देंगे 2 + h से, ठीक है। और एफ ऑफ टू पे हमारे पास क्या है 3x - 7, तो हम x को रिप्लेस कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ गया 3 × 2 + h माइनस 7 माइनस ऑफ 6 - 7 अपॉन h, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट एट टेंड्स टू 0, 6 + 3h - 7 माइनस ऑफ 1 अपॉन h। लिमिट एट टेंड्स टू 0, 3h - 1 + 1 अपॉन h। तो राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास क्या आई, 3 आई। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई थी, हमारे पास दैट इज़ 2 थी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हम बोलेंगे कि ये डेरिवेबल नहीं है, ठीक है। फंक्शन इज़, क्या क्वेश्चन था हमारे पास, वही आप लाइन डालेंगे यहाँ पे, फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2। गॉट इट। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b द फंक्शन f ऑफ x = x² इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 2 एंड ax + b इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2 इस डेरिवेबल एट x = 2। इसमें क्या है, हमारे पास फंक्शन को डेरिवेबल दिया हुआ है, ठीक है। अगर डेरिवेबल है तो वो कॉन्टीन्यूस होगा ही। तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूटी को लेके चलेंगे, वहाँ से हम एक रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर उस डेरिवेबिलिटी में उसका यूज़ करेंगे। अब डेरिवेबल दिया हुआ है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस तो ये है ही है, ये रिजल्ट है हमारे पास। अगर डेरिवेबल है तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, तो हम कॉन्टीन्यूटी लेके चलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। मैं दोबारा फंक्शन लिख लेती हूँ। x² था, अगर x लेस देन इक्वल टू 2 था, ax + b था अगर x ग्रेटर देन 2 था, ठीक है। अब फंक्शन हम कॉन्टीन्यूटी लेके चल रहे हैं, तो लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट ऑन द पॉइंट इक्वल होंगे तीनों, तो वही डेफिनेशन लगाइए। लेफ्ट लिमिट पे हमारा फंक्शन क्या है, x² है, राइट लिमिट पे हमारा कौन है, ax + b है, ऑन द पॉइंट भी कौन है, 2 है, ठीक है। तो ऑन द पॉइंट भी हमारे पास 2² है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम पूरा सॉल्व करके जैसे हमने पहले किया वैसे अब करेंगे। मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2a + b आ जाएगी और इसकी वैल्यू भी 4 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 2² है, क्या है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ऑन द पॉइंट, x टेंड्स टू -x², x टेंड 2 + ax + b ऑन द पॉइंट पे यहाँ पे हमारे पास 2² है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2a + b = 4। इस कंडीशन का हम लोग यूज़ करेंगे। अब हमें डेरिवेबल दिया हुआ, डेरिवेबल का मतलब लेफ्ट डेरिवेटिव इक्वल टू राइट डेरिवेबल होगा हमारे पास, ठीक है। तो लेफ्ट डेरिवेटिव की कंडीशन लगाइए, लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 - h माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन -h। हम इक्वल लेके चलेंगे क्योंकि डेरिवेबल दिया हुआ, तो यहाँ से हमें उस कंडीशन को यूज़ करके a की या b की कोई वैल्यू मिल जाएगी जिसकी हम फाइंड करनी है। लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 + h माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन h। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो 2 - h का मतलब 2 के लेफ्ट पे हमारा फंक्शन था x², तो ये आ गया 2 - h का होल स्क्वायर, 2 पे 4 था, नीचे -h। अब 2 + h पे हमारा क्या था, ax + b, तो ये बन गया 2 + h × a + b, क्योंकि देखो क्या था, ax + b था, x को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो यही आएगा, तो बन गया 2 + h × a + b -4 अपॉन h, होल के नीचे h है। जब हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे 2 - h का होल स्क्वायर a² + b² -2ab -4 अपॉन -h। अब इसको करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 2a + h से मल्टीप्लाई करेंगे a की, यहाँ पे a है पीछे लिखा हुआ है, ah + b -4 अपॉन h, ठीक है। यहाँ पे होल एक्सप्रेशन है 2a + ah, मैं दोबारा यहाँ लिख देती हूँ, 2a + ah + b -4 अपॉन h है, यह वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से h कॉमन आ जाएगा, रह गया h × h -4 अपॉन -h। राइट हैंड साइड में हमारे पास 2a + b था, फर्स्ट जिसको हमने नेम दिया था वहाँ पे 2a + b की वैल्यू क्या थी, 4, तो हमारे पास बन गया 4 + ah -4 अपॉन h, यही बना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये माइनस ऊपर शिफ्ट करेंगे -h + 4, यहाँ पे क्या है 4 से 4 कट गया,
वो हमारे पास जो 2a+b = 4 बना था वो कंडीशन यूज़ होगी, रह गया AH/H। ये स्टेप मैं दोबारा बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे 2a+b की वैल्यू जो यहाँ पे विजिबल नहीं है वो है कि एक्चुअल में 4 + AH - 4/H है। ये कहाँ से आया, जो 2a+b था मेरे पास उसकी वैल्यू मैंने 4 पुट कर दी, तो मेरे पास रह गया AH/H। किसी भी तरह हमारा h यहाँ पे ख़त्म हो गया, H/H कैंसिल हो गया, यहाँ पे -h+4 है, मतलब h इस तरह से रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए आपके पास। अगर एक रह गया तो फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, ठीक है। तो हमारे पास -h+4 = a आ गया। देन -h+4 = a था, अगर हम लिमिट पुट करते, तभी तो मैंने यहाँ लिमिट शो नहीं की, पुट कर दिया, इट मीन्स उसने डेट, तो h को हमने जब 0 पुट किया तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। अब हमारे पास क्या है, 2a+b = 4 जो कंडीशन थी वहाँ पे हमने a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो इस तरह से हमारा ये 5th एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू ऑल।